है। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस अपना खाता कहीं खोल पाएगी? मैं तो समझता हूं कि अगर इस जोंक नगर पंचायत को एक मानक मान लिया जाए तो निश्चित रूप में अधिकांश यहां तक कि 90% स्थानों पर कांग्रेस विजय हासिल करेगी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार का प्रतिसाद यहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में था। तो मेरा पूरा मानना है कि मेरा मेरा पक्के तौर पर यह मानना है कि अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस विजय हासिल कर रही है। अभी रैली निकाली है, जिस तरह से भाजपा भी लगी हुई है और हर बार देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं धन बल या जो भी तरह से है साम दाम दंड भेद अपना करके सीट ले लेती है, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, आपने जो बात कही ये मुझे खुशी है इस बात की कि आम लोगों के जहन में जो बातें हैं वो बातें अब पत्रकार साथियों के जुबान पर भी आने लगी हैं। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब चीजों का प्रयोग करके चुनाव जीतती है। चुनाव के लिए अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी नीतियों को बताकर और अपने वादों को बताकर कि हम क्या क्या करेंगे, इस तरह अगर कोई चुनाव में लड़ता है तो उसका स्वागत है। लेकिन जो तरीके, जिन चीजों की आपने बात की, अगर उनका प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे आजकल ये सब ऊपर से नीचे तक देश में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या ग्राम पंचायत तक हो या यहाँ पर नगर पंचायत तक हो, सब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन गलत तरीकों का इस्तेमाल करके चुनाव को हथियाने की मंशा रखती है। लेकिन लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी खूबसूरती यह है लोकतंत्र की कि जनता जब इस बात को समझ जाती है तो कोई धनबल, कोई तिकड़म काम नहीं आती। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारा प्रदेश और पूरा राष्ट्र इसी ओर बढ़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तिकड़मों को समझकर उसके विपरीत मतदान करेगा। और निश्चित रूप में यहाँ पर हम लोग इस स्थिति में हैं उत्तराखंड में कि लोग अगर इस तिकड़म को यहाँ समझ, जैसे कि सभी लोग, आप तक ये बात आ गई तो सभी तक आ गई, तो ये तिकड़म समझेंगे लोग और कांग्रेस को जिताएंगे। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं नगर पंचायत चौक, यहाँ पर तो बैलेट से होता है चुनाव, लेकिन और जगह पे जहाँ पे मशीनों से होता है, वोटिंग मशीनें यूज की जाती है, वहाँ के जो परिणाम आते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि आम जो प्रत्याशी होता है हमारे जैसे, हम उस मशीन के बारे में इलिटरेट हैं। उसके अंदर क्या फंक्शनिंग है हमें जानकारी नहीं है। जो पेपर बैलेट होते हैं उसको तो हम देखते हैं ना कि ये हमारा प्रत्याशी का निशान है, हमने इस पर ठप्पा मारा, और जब काउंटिंग होती है तो उस पर हम देख सकते हैं। अब मशीनों में एक प्रत्याशी के तौर पे, मैं भी चुनाव लड़ा हूं, एक प्रत्याशी के तौर पे मशीनों में हम क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या फंक्शनिंग थी। इसलिए जब ऐसे अप्रत्याशी, अब मैं महाराष्ट्र का जिक्र करूं, महाराष्ट्र में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर लोकसभा में कांग्रेस भारी मार्जिन से जीती है, लेकिन विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसा क्या हुआ? तो संदेह, निश्चित रूप में संदेह होता है। हम, चूंकि मैंने पहले कहा कि हम इलिटरेट हैं, अब मेरा ये मानना है, मैं आपसे उसको शेयर कर ही लूं, भले अब मुझे तो टाइम भी हो रहा है लेकिन फिर भी शेयर कर लूं। मेरा ये मानना है, लोग बोलते हैं कि चुनाव आयोग कहता है कि भाई ये मशीन है और आइए इस मशीन को हैक करके बताइए। ये इसी प्रकार है कि जो मंगलयान जा रहा है, उस मंगलयान का कोई पुर्जा बदलना है, कंट्रोल इसरो के सेंटर में है, और किसी राह चलते आदमी से कहा जाए कि तुम बदल दो, कैसे बदल देगा वो जो ट्रेंड लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो उस सेंटर में बैठे हैं, जिनके हाथ में वो कमांड है, वही उसको बदल सकता है। तो बस मशीनों में, हमारा जो ईवीएम मशीन है उसमें हमारी शंका ये है, चुनाव आयोग का या किसी माननीय न्यायालय का ये कहना कि आइए इसको हैक करके बताइए, ये सफिशिएंट नहीं है। होना ये चाहिए कि वो कहें कि ये मशीन है, आप मांगिए, आप कितने विधानसभाओं से कितनी मशीनें मांगना चाहते हैं, रैंडम, एक विधानसभा से 100 विधानसभाओं से 100 या 500 लोकसभा क्षेत्रों से 500 मशीनें हम आपको देते हैं, और इन 500 मशीनों को आप टेक्निकल ऑडिट करिए इनका। और राजनीतिक पार्टियां जो मशीनों को संदेह की नजर से देखते हैं, वो राजनीतिक पार्टियां जहां चाहें, किसी सेंटर में, किसी साइंटिस्ट से, किसी टेक्नीशियन से, किसी बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े कारोबार करने वाले संस्थान हैं, उनसे उसका टेक्निकल ऑडिट कराएं कि इन मशीनों में जो फंक्शनिंग है, जो इसका ब्लूप्रिंट है, उसी के अनुसार इसमें
चिप हैं या इसमें कुछ और कुछ भी है, बस इतना मेरा मानना है, ये होना चाहिए। तो संदेह के घेरे में है हम, ये बड़े लेवल की बातें हैं। आज तो नगर पंचायत का इलेक्शन है और नगर पंचायत के इलेक्शन में मैं अपनी बात को यहाँ तक इस दायरे में सीमित रखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग जो पोस्टल, ये जो पेपर बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस को जिताएंगे। थैंक यू। 1 to 1 कर लेते हैं आपसे। ये बात ही वही है जो मैंने कही अभी, हाँ, जो मशीनों का ऐसा है ना